यहाँ पे टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, जिसका मतलब है कि दो लेंसेज को हमने कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है एक दूसरे के। और ये भी याद रखो कि लेंसेज को बहुत पतला एज्यूम किया जा रहा है, वेरी थिन, ठीक है। तो दोनों के जो ऑप्टिकल सेंटर होंगे वो बिल्कुल पास पास होंगे। जैसे ये पहला लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, ये दूसरे लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, तो इनको काफ़ी क्लोज आपको कंसिडर करना है, ठीक है। लेंसेज आर वेरी थिन, ये लेके, ये जो एजम्पशन लेके ही हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो पहला लेंस है इसकी फोकल लेंथ है मान लो f1, जो सेकंड लेंस है उसकी फोकल लेंथ है मान लो f2। मान लो ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा हुआ है, ये O पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, और जो दोनों लेंस हैं उनकी इफेक्टिव या टोटल फोकल लेंथ कितनी होगी वो हमको फाइंड करनी है, या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी दोनों लेंस की वो हमको फाइंड करके बतानी है। दोनों की अलग अलग फोकल लेंथ पता है, f1 और f2। जैसे पहला लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, दूसरा लेंस है फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर का। तो दोनों को जब कांटेक्ट में रखोगे तो इससे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी बनेगी, मतलब कितनी फोकल लेंथ के लेंस की तरह ये सिस्टम बिहेव करेगा, ये हमको फाइंड करना है। तो इसको 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। पहला लेंस कहाँ पे इमेज बना रहा है वो देखेंगे, जो पहला लेंस इमेज बनाएगा उसको ऑब्जेक्ट मानते हुए दूसरा लेंस वापस इमेज बनाएगा, तो वो इमेज कहाँ पे बनेगी वो हमको देखना है, और उसके अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा कि दोनों की इफेक्टिव या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी। तो 1 बाय 1 इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले मान लो कि ये जो पहला लेंस ही है, पहला लेंस है वही यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा लेंस यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा मान लिया हमने। दूसरे लेंस को एक बार गायब मान लो, ये है ही नहीं। पहले लेंस के ऊपर हम लाइट रेज को इंसिडेंट करेंगे। एक लाइट रे मैं प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग इस पहले लेंस के ऊपर इंसिडेंट कर रहा हूँ। तो ये पहले लेंस का ऑप्टिकल सेंटर O1, इसके ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट की। ये ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट माना है मैंने O, तो ये इसके ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग किसी भी लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। तो जो पहली लाइट रे है वो तो सीधी पास हो जाएगी। भाई रूल याद है क्या, अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो बिना मुड़े सीधी चली जाती है। तो ये पहली लाइट रे सीधी पास हो गई। दूसरे लेंस को एक बार भूल जाओ, यहाँ पे ये है ही नहीं, ऐसा मान के चलो, ठीक है जी। फिर एक और लाइट रे लेंगे जिसको हम यहाँ पे इंसिडेंट कर देते हैं किसी पॉइंट के ऊपर। कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस हमेशा किधर मोड़ता है लाइट रे को, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ता है। तो ये क्या करेगा, इस लाइट रे को जो कि इधर जा रही है इसको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ यानी कि नीचे की तरफ मोड़ेगा। तो ये पहले वाली लाइट रे को यहाँ पे कहीं पे काटेगी और ये पॉइंट होगा I1, जहाँ पे इमेज I1 बन रही होगी, ठीक है। तो जो पहला लेंस है उसने कहाँ पे इमेज बनाई, I1 के ऊपर। पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रखा हुआ है, U डिस्टेंस पे। इमेज कितना डिस्टेंस पे बन रही है, V डिस्टेंस पे बन रही है। तो पहले लेंस के थ्रू जो इमेज बन रही है वो इसको V1 नाम दे देते हैं, क्योंकि ये फाइनल इमेज नहीं है, ये इंटरमीडिएट इमेज है, मतलब बीच में बनने वाली इमेज है। फाइनल इमेज तो सेकंड लेंस बनाएगा बाद में। तो पहले लेंस के सामने U डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखने से इसने V1 डिस्टेंस पे इमेज बनाई। ये चीज़ समझ में आई क्या। तो इसके लिए मैं अगर इक्वेशन लिखूँ, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करूँ, तो मैं लिखूँगा 1/f1 = 1/v1 - 1/u1। u1 की जगह u लिख देता हूँ, इमेज V1 डिस्टेंस पे बन रही है इसलिए V1 लिख दिया, और फोकल लेंथ कितनी है इसकी, f1। तो ये पहले लेंस के लिए इक्वेशन बन गई। ये चीज़ समझ में आई। अब सेकंड लेंस को ध्यान से देखो, उसके ऊपर दो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, एक तो ये आ रही है, एक ये आ रही है, दो लाइट रेज आ रही है। ये वाली जो लाइट रे है ये तो इसके ऑप्टिकल सेंटर पे ही आ रही है, ये वाली लाइट रे, तो ये तो सीधी पास हो जाएगी, ये तो पता ही है अपन को रूल। अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे कोई भी लाइट रे आ रही है तो बिना मुड़े वो सीधी पास होगी। तो सेकंड लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर ये वाली जो लाइट रे आ रही है, ये वाली, ये तो सीधी पास हो गई, ऐसा ही होगा ना, बोलो। जो सेकंड लाइट रे है वो ये है जो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। अब ये जो लाइट रे है ये किधर मुड़ेगी, अब क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ेगा इसको। तो जब ये इसको मोड़ेगा तो ये पहले वाली लाइट रे को, इस वाली लाइट रे को यहाँ पे कहीं पे काटेगी, तो ये होगी फाइनल इमेज जो कि सेकंड लेंस से किसी V डिस्टेंस पे बन रही होगी। ये चीज़ समझ में आई क्या। सेकंड लेंस से कितना डिस्टेंस पे इमेज बन रही है, V डिस्टेंस पे बन रही है। सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, सोच के बताओ, I1। सेकंड लेंस अगर नहीं होता तो इमेज कहाँ पे बन रही थी, I1 पे बन रही थी।
लेकिन जैसे ही सेकंड लेंस को बीच में हमने इमेजिन किया या सेकंड लेंस को आगे रखा तो इसने I1 पे बनने वाली इमेज को I पे शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है I1 और इमेज है I। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या लोगे आप, यहाँ पे क्या मानना है, V1। वैसे तो ये पहले लेंस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की हुई है ये वाली डिस्टेंस, लेकिन अगर मैं सेकंड लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से भी अगर ये डिस्टेंस मेजर करूं तो भी लगभग ये V1 के बराबरी आएगी, क्योंकि ये दोनों लेंस बिल्कुल पास पास रखे हैं और इनके जो ऑप्टिकल सेंटर है वो भी काफ़ी क्लोज होंगे, क्योंकि थिन लेंसेज हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माननी है आपको V1, इमेज की डिस्टेंस माननी है V, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है f2। तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की जगह क्या लिखना है V1, क्योंकि सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है V1 है। ये लिख दिया, ये आ गई अपने पास में सेकंड इक्वेशन। आया समझ में। दोनों लेंस के लिए बारी बारी हमने इक्वेशन लिख दी, पहले लेंस ने क्या किया फिर दूसरे लेंस ने क्या किया, दोनों के लिए इक्वेशन लिख ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आपको ऐड करना है। दोनों को ऐड करो तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू क्या आएगा। अगर दोनों को ऐड करोगे तो देखो V1 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये बनेगा 1/v माइनस 1/u, ऐसा बन गया। अब मुझे इन दोनों का इक्विवेलेंट लेंस फाइंड करना है, मतलब इन दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं ये इमेजिन कर लेता हूँ कि मान लो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट लेंस है जो दोनों के बराबर अकेला काम करेगा। दोनों ने मिलके क्या काम किया है यहाँ पे, तो दोनों ने मिलके ये काम किया कि ओ डिस्टेंस यू डिस्टेंस पे जब हमने ऑब्जेक्ट रखा था इसके सामने ओ पॉइंट के ऊपर, तो उसकी इमेज इन दोनों ने मिलके आई पॉइंट के ऊपर बना दी। ये कोई आई पॉइंट है, यहाँ पे इमेज बन रही है। तो अगर एक अकेला लेंस ये काम कर दे तो क्या हम उसको इन दोनों का इक्विवेलेंट बोल सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है उसमें। भाई दोनों मिलके कहाँ पे इमेज बना रहे हैं फाइनल, वी डिस्टेंस के ऊपर आई पॉइंट के ऊपर। तो अगर ये अकेला लेंस वी डिस्टेंस के ऊपर इमेज बना दे आई पॉइंट के ऊपर, तो ये इन दोनों के बराबर ही काम कर रहा है अकेला ही, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट लेंस बोला जा सकता है क्या। भाई दोनों ने मिलके जैसा काम किया वैसा इसने अकेले ने कर दिया। इसकी फोकल लेंथ है मान लो f, तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखनी पड़ेगी, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ऐसी इक्वेशन लिखोगे आप। अब एक चीज़ नोटिस करो, इन दोनों के लिए जब सॉल्व करके इक्वेशन बनाई है हमने तो क्या ये 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और इस लेंस के लिए जो इनका इक्विवेलेंट लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f है, उसके लिए जब इक्वेशन लिखी तो क्या बनी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें और इसमें आप राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करो, दोनों सेम ही है। अगर दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। इट मीन्स 1/f इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1/f1 प्लस 1/f2 होना चाहिए। तो 1/f किसके बराबर आ गया, 1/f1 प्लस 1/f2। मतलब दोनों लेंस की अलग अलग फोकल लेंथ अगर आपको पता हो तो उनका रेसिप्रोकल करके, उनका उल्टा करके अगर आप ऐड करोगे तो उससे अपने पास इक्विवेलेंट जो लेंस होगा, इक्विवेलेंट लेंस, उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल आ जाएगा, मतलब 1/f आ जाएगा। तो इसका फिर उल्टा करके f फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये दोनों लेंस आप यूज़ कर रहे हो, ये 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के होते, तो इनके इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ कितनी होती, तो 1/10 प्लस 1/10 यानी कि 2/10 यानी कि 1/5 बनता। फिर उसका उल्टा करना पड़ता ना, तो 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का जो लेंस होता वो इन दोनों के बराबर अकेला काम करता। तो इन दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी मानी जाएगी, 5 सेंटीमीटर मानी जाएगी। आया समझ में ये, ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखो तो यहाँ पे जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है दोनों लेंस की वो इतनी आएगी। अगर मैं इसके आगे एक और लेंस लगा देता जिसकी फोकल लेंथ होती f3, तो क्या फॉर्मूला देख के आप बता सकते हो कि इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी बनेगी। अगर मैं एक और लेंस इसके सामने रखता तो फिर फॉर्मूला थोड़ा और बढ़ा देते, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 कर देते। 4 लेंस रख दोगे तो प्लस 1/f4 कर दो, क्या दिक्कत है उसमें। तो जितने भी लेंस आप आगे रखते जाओगे उतनी टर्म्स बढ़ती जाएंगी। इसमें 2 स्पेशल केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि दोनों लेंस सेम टाइप के हों, दोनों सेम टाइप के मतलब दोनों कॉन्वेक्स हों या दोनों कॉनकेव हों। अगर दोनों कॉन्वेक्स होंगे तो दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव।
तो आपको फॉर्मूला तो यही यूज़ करना है, लेकिन इसमें दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव सिंबल के साथ पुट करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जैसे +10 दोनों फोकल लेंथ अगर 10 है तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए +10 लिख के सॉल्व करेंगे तो 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ जाएगी। अगर दोनों कॉन्केव होते तो इनकी फोकल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर होती तो -10 लेके सॉल्व करते तो आंसर आता -5 सेंटीमीटर। लेकिन सोचो अगर इनमें से एक कॉन्वेक्स है और एक कॉन्केव है तब क्या करते? एक लेंस कॉन्केव है और एक क्या है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखना होता है इसमें, और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ को नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखना होता। जैसे मान लो कि एक इसमें भी एक स्पेशल केस बना लेते हैं, दोनों की फोकल लेंथ बराबर होती है, एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है लेकिन है बराबरी मैग्नीट्यूड में। जैसे 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है और 10 सेंटीमीटर ही कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ है, तो एक को 10 पुट करेंगे, एक को -10, यानी 1/10, एक को -1/10, है ना। तो ये आंसर आएगा 0, यानी 1/f 0, यानी f क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। मतलब इनफाइनाइट फोकल लेंथ का लेंस मतलब जो लेंस है, अगर एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंस को आपने पास पास रख दिया, ये तो अपना कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, दोनों को कांटेक्ट में रखा, तो एक के लिए तो +10 लिखोगे, एक के लिए -10 लिखना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा सॉल्व करने पे? 1/10 और फिर प्लस -1/10, तो ये आंसर आएगा 0। 1/f अगर 0 आएगा तो f कितना आएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट फोकल लेंथ के लेंस का मीनिंग क्या है यहाँ पे? क्योंकि फोकल लेंथ तो इनफाइनाइट आएगी ना, तो उसका मतलब बताओ क्या है? इनफाइनाइट फोकल लेंथ का जो लेंस होता है उसको हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब बोल सकते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब होता है, क्या वो लाइट रेज की डायरेक्शन चेंज कर सकता है क्या? हमने पढ़ा था, याद करो। जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है क्या वो लाइट रेज की डायरेक्शन चेंज कर सकता है? नहीं जी, नहीं कर सकता। लाइट रेज की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ एक लेटरल शिफ्ट क्रिएट करेगा, मतलब साइड में शिफ्ट कर देगा लाइट रेज को। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है तो इसके ऊपर अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करोगे तो पहले तो इसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, किधर मुड़ेगी? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर मुड़ गई। फिर यहाँ पे वापस रिफ्लेक्शन होगा तो अब किधर मुड़ेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब सीधी जाने की बजाय ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी, और पहले वाली जो लाइट रे की डायरेक्शन थी उसी के पैरेलल चली जाएगी। तो पैरेलल लाइट रेज की डायरेक्शन सेम होती है। इसका मतलब ये है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब कभी भी लाइट रे की डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता, वो सिर्फ साइड में थोड़ा सा शिफ्ट कर देता है। सीधी जा रही थी ऐसे, अभी इधर जा रही है रिफ्लेक्ट होके, तो इतना एक शिफ्ट क्रिएट हो गया इनके बीच में, दोनों लाइनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो डायरेक्शन चेंज नहीं करता ना रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब। तो उसी तरीके से अगर दो अपोजिट लेंसेज को, यानी कि एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव जिनकी फोकल लेंथ बराबर है, उनको अगर आप कांटेक्ट में रखोगे तो उससे इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी बन जाएगी? इनफाइनाइट। जिसका मतलब ये होगा कि उसकी पावर 0 हो जाएगी। पावर का फॉर्मूला याद है ना आपको? पावर इक्वल टू 1/f। तो अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट आ रही है, इसका मतलब पावर क्या आएगी? 0 आएगी। पावर 0 आएगी तो 0 पावर का लेंस मतलब ऐसा लेंस जो कि लाइट रेज को बेंड ही नहीं कर पाएगा। पावर का मतलब यही तो था, लेंस की पावर का मतलब क्या था कि कोई भी लाइट रे जब किसी भी लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो उसको कितना मोड़ पाता है। अगर लेंस मोड़ ही नहीं पाएगा तो उसकी पावर कितनी है? 0। तो 0 पावर लेंस का लेंस बन गया ये। तो 0 पावर लेंस का लेंस कौन होता है? एक तरह से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, जो लाइट रे को मोड़ ही नहीं पाता, वो सिर्फ साइड में थोड़ा सा शिफ्ट कर देता है, बाकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता। डायरेक्शन कौन चेंज करता है? लेंस। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई क्या? तो याद रखना है कि अगर दोनों लेंस बराबर फोकल लेंथ के होते और अपोजिट टाइप के होते तो उससे इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी बन जाती? इनफाइनाइट बन जाती। ठीक है, इनफाइनाइट फोकल लेंथ का जो लेंस है उसकी तरह वो बिहेव करता है सिस्टम। और अगर ये ऐसा होता कि दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग होती तो फिर फॉर्मूले में हम सिंबल के साथ वैल्यू पुट कर देते। अगर सॉल्व करने पे आंसर आ गया पॉजिटिव तो इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस की तरह। और अगर इन दोनों की वैल्यूज़, जो फोकल लेंथ की वैल्यूज़ है वो आपने सिंबल के साथ पुट करी और सॉल्व करने पे नेगेटिव आ गया, ऐसा भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करेगा ना दोनों की फोकल लेंथ कितनी है। तो अगर ये नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉन्केव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस की तरह। मतलब जो सिस्टम होगा वो एक डाइवर्जिंग लेंस या कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा।
बातें समझ में आ रही है क्या? तो फॉर्मूला तो अपने पास ही आ गया सिंपल सा। इसमें दो स्पेशल केस क्या होंगे कि हो सकता है दोनों लेंस सेम टाइप के हों, तब तो दोनों का सिंबल F1 और F2 का सेम ही पुट करेंगे। तो अगर दो कॉनकेव लेंस है तो उससे इफेक्टिव लेंस कॉनकेव ही बनेगा, उसकी फोकल लेंथ क्या आएगी वो सॉल्व कर लेंगे। दो कॉन्वेक्स है तो उससे इफेक्टिव लेंस कॉन्वेक्स ही बनेगा, इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी आएगी सॉल्व कर लेंगे। एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स है तब क्या करना है, फिर पुट करके देखना है विथ सिंबल। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस बन गया, अगर आंसर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब कॉम्बिनेशन है कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। क्लियर एकदम? तो अच्छा, इनकी पावर अगर पूछ ले तो कि इफेक्टिव पावर कितनी होगी, तो इसी फॉर्मूले से लिख सकते हो। जैसे ये क्या है, F का मतलब क्या है, दोनों लेंस का जो एक तरह से इफेक्टिव लेंस होगा, दोनों का जो इक्विवेलेंट लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ है F। तो 1/F को हम क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस। 1/F1 को क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस। 1/F2 को क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ द सेकेंड लेंस। तो इसका मतलब ये है इफेक्टिव पावर का फॉर्मूला। तो लेंसेज को कांटेक्ट में रखने से पावर बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। एक की पावर मान लो 10 डायोप्टर है, दूसरे की 10 डायोप्टर है, दोनों को ऐड करोगे तो 20 डायोप्टर हो रही है ना। अगर एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है तब घटेगी, एक की 10 है एक की -10 है तो आंसर 0 आएगा ना, पावर घट जाएगी। तो इसका मतलब सेम टाइप के लेंसेज को कांटेक्ट में रखोगे तो पावर बढ़ेगी। सेम टाइप के लेंस जैसे दोनों कॉनकेव होंगे तब भी पावर बढ़ेगी, -10 यानी -20 हो गई। माइनस सिंबल तो ये बता रहा है कि कौन से टाइप का लेंस बन रहा है, बाकी माइनस को वैसे मत देखना कि सर ये तो कम होता है, -20 कम होता है, हमने पढ़ा है -10 से। माइनस सिंबल क्या बता रहा है, नेचर ऑफ द लेंस, वो मत सोचना है यहाँ पे। माइनस का मतलब यहाँ पे ये है कि कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो पावर अगर बढ़ रही है तो जब भी आपके पास कम पावर के लेंस है, ज़्यादा पावर का लेंस चाहिए तो कॉन्टैक्ट में रख लो उनको, ठीक है। और अगर ज़्यादा पावर का लेंस है कम पावर चाहिए तो अपोजिट टाइप का लेंस उसके सामने लगा दो, तो उससे वो पावर घटा देगा उसकी। तो इसलिए ये टॉपिक पढ़ा जाता है कि हमेशा वो लेंस आपके पास अवेलेबल नहीं होते जो आपको चाहिए होते हैं। आपके पास उससे ज़्यादा या उससे कम वैल्यू के हो सकते हैं लेंस अवेलेबल हो, तो ज़्यादा करना है तो कॉन्टैक्ट में रख दो सेम लेंसेज को, सेम टाइप के लेंसेज को। घटाना है तो अपोजिट टाइप के लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रख दो, ऐसा करना है। क्लियर? नोट्स में एक और फॉर्मूला है पावर का, ये वाला केस है, दो लेंस कॉन्टैक्ट में नहीं होके थोड़ा दूर रखे हैं तो इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी बनेगी। D डिस्टेंस पे है F1 और F2, तो इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ होगी 1/F1 + 1/F2 - D/F1 F2, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ये दोनों एकदम आपस में कांटेक्ट में होते तो D की वैल्यू 0 हो जाती, ये 0 पुट करोगे तो आंसर वही आ गया ना जो भी हमने फाइंड किया था। लेकिन थोड़ा दूर दूर रखा है तो फिर इफेक्टिव फोकल लेंथ इस फॉर्मूले से सॉल्व करके निकालनी है। ये कॉम्बिनेशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऐसा कैमरे के अंदर यूज़ करते हैं। कैमरा ये इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि ये एक स्पेशल केस है। जो कैमरा होता है उसके अंदर देखो दो लेंस होते हैं, एक तो अंदर होता है जो कैमरा होता है ना, ये अपना कैमरा है मान लो, इसके आगे एक और लेंस लगा होता है, ऐसे देखा होगा, DSLR देखा है क्या, उसके अंदर ऐसे दो लेंस होते हैं। अंदर वाला तो दिखेगा नहीं आपको, अंदर भी होता है एक लेंस, ये वाला लेंस दिखता है सिर्फ। तो ये वाला जो लेंस है और ये जो पीछे वाला लेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस D है मान लो, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो आप। भाई जैसे फोटोग्राफी करने गए आप, सामने आपको एक आपका दोस्त दिखा, आप उसकी फ़ोटो खींच रहे हो, ठीक है। तो इसकी अगर आप फ़ोटो खींचोगे तो हो सकता है ये पास में हो सकता है दूर हो, या पहले पास में हो फिर दूर चला जाए, या दूर हो फिर पास में आ जाए, और ये बोल रहा है मेरी बढ़िया सी फोटोग्राफी कर, है ना। तो अगर ये पास में होगा तो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो यू डिस्टेंस पे कंसिडर करना, और उसके अकॉर्डिंग इस लेंस के अंदर जो पीछे वो जहाँ पे इमेज रिकॉर्ड होगी वहाँ पे इमेज बनानी है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट दूर होगा तो यू तो बदल जाएगा, जबकि इमेज तो इसी में अंदर ही रिकॉर्ड होनी है ना, इसी स्क्रीन के ऊपर। तो यू अगर बदलेगा तो आपको इफेक्टिव फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। वो कैसे चेंज कर पाओगे आप, दोनों लेंस के बीच का गैप चेंज करके। तो उससे फोकल लेंथ चेंज कर दोगे, एडजस्ट कर लोगे, एडजस्ट करने से वापस से इमेज फोकस हो जाएगी। देखा होगा ना आप, ऑब्जेक्ट पास होता है, आपने फोकस किया उसको, फिर ऑब्जेक्ट दूर चला गया तो थोड़ा सा धुंधली हो जाती है इमेज, तो उसको वापस फोकस करना पड़ता है ना। तो वापस फोकस करने का मतलब क्या है कि आप दोनों लेंस के बीच का गैप चेंज कर रहे हो, जिससे वापस से अब प्रॉपर तरीके से वो सेट करोगे कि अब वापस से क्लियर दिखना चाहिए। तो वो उसकी फोकल लेंथ को ही एडजस्ट किया जाता है।